अभी जैसा मैं आपसे कह रहा था कि लगता है कि महाराज श्री दशरथ ने राम राज्य की स्थापना का संकल्प किया, इतना पवित्र संकल्प किया जिस संकल्प में त्याग की वृत्ति है, जिस संकल्प में का अपने स्वार्थ के परित्याग की वृत्ति है, का महाराज श्री दशरथ का वो संकल्प अधूरा रह गया। किंतु भगवान श्री राम ने इसे इस दृष्टि से नहीं देखा। अपितु भगवान श्री राम ने कौशल्या जी से ये कहा कि मां, तुम्हें मैं एक सुखद समाचार सुनाने के लिए आया हुआ हूं। क्या? बोले, तुम्हें तो कल तक यही ज्ञात था कि पिताजी मुझे युवराज पद देने वाले, पर आज मां कैकेयी की प्रेरणा से पिताजी का विचार बदल चुका है और उन्होंने मेरी पदोन्नति कर दी। और वो पदोन्नति ये है कि पिताजी ने युवराज के रूप में युवराज न बना करके मुझे सीधे राजा बना दिया। भगवान श्री राम के वाक्य का तात्पर्य क्या हुआ? भगवान श्री राम ये कहते हैं कि पिताजी का संकल्प भले ही ऐसा प्रतीत होता हो कि वो संकल्प अधूरा रह गया, पूरा नहीं हुआ, पर भगवान श्री राम कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मेरी दृष्टि से विचार करके देखे तो उसे स्पष्ट होगा कि सच्चे अर्थों में पिताजी का संकल्प सही अर्थों में अब पूरा होने जा रहा। भगवान श्री राम के वाक्य को आपने श्री रामचरितमानस में पढ़ा होगा। का भगवान श्री राम ने कौशल्या अम्बा से कहा, जब श्री राम ने कहा कि पिताजी ने तो मुझे मेरा राज्य बना दिया, मुझे राजा बना दिया, कौशल्या अम्बा ने पूछा, क्या महाराज श्री राज्य का परित्याग करके वन में जाने वाले हैं? क्या तभी उन्होंने निर्णय किया है कि अब तुम्हें राजा बना देंगे? का भगवान श्री राम ने कहा कि नहीं मां, पिताजी ने मुझे राजा बनाया है, पर उन्होंने अयोध्या का राजा मुझे नहीं बनाया है, मुझे इस पिताजी ने वन का राजा बनाया। भगवान श्री राम का वाक्य आपने पढ़ा होगा। भगवान श्री राम कहते हैं, पिता दीन हो मुझ कानन राजू, पिताजी ने मुझे जंगल का राज्य दिया। मां चकित हो जाती। राज्य तो राजधानी में रह करके, नगर में रह करके राज्य का संचालन किया जाता है। आज तक किसी व्यक्ति को वन का राजा बनाया गया हो, ऐसी परंपरा या ऐसा कोई वाक्य तो सुनने को मिला ही नहीं। ऐसी स्थिति में ये तुम जब ये कहते हो कि तुम्हें वन का राज्य दिया गया, तो ये बात मेरी समझ में नहीं आती है। क्या वन का भी कोई राज्य होता है क्या? भगवान श्री राम ने अपने वाक्य का समर्थन करते हुए जो कहा, वो वाक्य बड़े ही महत्व का। इसका अभिप्राय है कि सुन करके ऐसा लगता है कि भगवान श्री राघवेंद्र ने, जैसे कवि लोग कवित्वमयी भाषा में व्याख्या करते हैं, कि इसी प्रकार से भगवान श्री राम ने अपने वनगमन को राज्य की राजा के रूप में प्रस्तुत कर दिया। पर भगवान श्री राघवेंद्र ने कौशल्या अम्बा से जो वाक्य कहा, उस वाक्य में भगवान श्री राम ने कहा, नहीं मां, सच्चे अर्थों में यदि मुझे अयोध्या के सिंहासन पर बैठा करके युवराज के रूप में घोषित कर दिया जाता, तो वस्तुतः यहाँ मेरी कोई सार्थकता न होती। का वो तो केवल मात्र एक शोभा के रूप में मैं सिंहासन पर बैठ जाता और लोगों के अंतःकरण में ये धारणा बनती कि महाराज के बाद राघवेंद्र राजा बनेंगे, या मेरे मन में ये धारणा बैठाई जाती कि मैं अयोध्या के राज्य का उत्तराधिकारी हूँ। पर वस्तुतः पिताजी ने अब जो आदेश दिया है, वो आदेश इतना उपयुक्त है, का वो आदेश इतना कल्याणकारी है कि सचमुच वहां पर मैं केवल शोभा की वस्तु के रूप में नहीं, जहां मेरी सबसे अधिक आवश्यकता है, मैं वहीं जा रहा हूं। भगवान श्री राम का वाक्य है, पिता दीन मुहि कानन राजू। और अगले वाक्य में भगवान कहते हैं, जह सब भांति मोर बड़ काजू, जहां सबसे अधिक मेरी आवश्यकता है।
का भगवान श्री राघवेंद्र ने जब इस घटना को कब बहिरंग दृष्टि से देखने पर वो घटना जैसी प्रतीत होती है, कल भी मैंने कहा था कि भगवान श्री राम के जीवन में जैसी घटना घटित हुई का इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना अगर किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में घटित हो, कि किसी व्यक्ति को पद की प्राप्ति होने का, पद की प्राप्ति के लिए का ये कहा गया हो कि तुम्हें पद दिया जाएगा, और पद देने के स्थान पर यदि दूसरे दिन ये घोषणा कर दी जाए कि अब उसे केवल पद से ही वंचित नहीं किया जा रहा है, अपितु उसको देश निकाला भी दिया जा रहा है, तो उस व्यक्ति के अंतःकरण पर जो भिन्न भिन्न व्यक्ति होते हैं उनके मन मस्तिष्क पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया हो सकती थी। का भगवान श्री राम यदि भाग्यवादी होते तो वो अपने भाग्य को ही दोष देते कि मेरे भाग्य में ही कोई ऐसी विडंबना थी कि जिसका परिणाम इस दुख और संकट के रूप में मुझे भोगना पड़ रहा है। का भगवान श्री राघवेंद्र अगर ज्योतिष की दृष्टि से विचार करते होते तो किसी ज्योतिषी को जा करके कुंडली दिखाते और वो पूछते कि आप बताइए किस ग्रह की बुराई, किस ग्रह के विकृत हो जाने के कारण मुझे राज्य से वंचित हो जाना पड़ा, मुझे बन जाना पड़ा, और ग्रह शांति के लिए मैं क्या उपाय करूं। यूं भगवान राम ज्योतिषियों के पास नहीं गए, लेकिन ज्योतिषी तो बिना बुलाए ही भगवान राम की कुंडली के पास पहुंच गए। ज्योतिषियों ने इस घटना को का आधार बना करके श्री राम की कुंडली को सामने रखा और श्री राम की कुंडली को देख करके उन्होंने बताया। और वो ज्योतिष शास्त्र का प्रसिद्ध वाक्य है। ज्योतिष शास्त्रियों से पूछा गया श्री राम को राज्य मिलते मिलते बन क्यों जाना पड़ा, तो उन्होंने उत्तर दिया अंगारक विरोधे न रामो राष्ट्राद विवासित। श्री राम के कुंडली में उसी दिन मंगल खराब हो गया, इसलिए मंगल की विकृति के कारण राम को बन जाना पड़ा। तो ज्योतिषी तो आज भी यही कहते हैं कि मंगल की विकृति के कारण श्री राम को बन जाना पड़ा। का भाग्यवादी उसमें भाग्य की बात कहेंगे, का ज्योतिष के शास्त्र की दृष्टि से उसमें ग्रह की बात कही जाएगी। और यदि भगवान श्री राघवेंद्र रजोगुणी प्रवृत्ति के होते तो एक संघर्ष कर सकते थे, और भगवान श्री राम के पास तो संघर्ष के लिए बहुत बड़े तर्क थे। का भगवान श्री राघवेंद्र कह सकते थे, और ये प्रश्न आगे चल करके श्री भरत ने उठाया। का भगवान श्री राघवेंद्र के पीछे का सूर्य वंश की परंपरा का बल था। सूर्य वंश की ये परंपरा थी कि सूर्य वंश में ज्येष्ठ पुत्र ही अयोध्या के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। ज्येष्ठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिनकर कुल रीत सुहाई। ऐसी स्थिति में महाराज श्री दशरथ अयोध्या की परंपरा को मानने के लिए बाध्य हैं, ये कह करके भगवान श्री राघवेंद्र विद्रोह कर सकते थे और ये कह सकते थे कि परंपरा के नाते, ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते मैं ही राज्य का उत्तराधिकारी हूँ, और अगर महाराज श्री दशरथ कैकेयी के प्रति आसक्त होने के कारण मुझे राज्य से वंचित कर रहे हैं तो मैं ये अन्याय नहीं होने दूंगा। ये शब्द तो बड़ा ही लोकप्रिय है। कब प्रत्येक व्यक्ति जब कोई संघर्ष प्रारंभ करता है तो वो बड़े गर्व से ये घोषणा करता है कि अन्याय के विरुद्ध मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, और इस तरह से अपने समर्थन में मानो ये बताना चाहता है कि न्याय के लिए संघर्ष करना ये तो प्रत्येक व्यक्ति योग्य व्यक्ति का कर्तव्य है, और ऐसी स्थिति में मैं जो संघर्ष कर रहा हूं वो न्याय के लिए कर रहा हूं। भगवान श्री राघवेंद्र यदि चाहते, उन्हें ये ज्ञात था कि अयोध्या के सारे नागरिक जो है श्री राम को सिंहासनासीन देखने के लिए व्यग्र थे, और ऐसी स्थिति में अयोध्या के कोटि कोटि नागरिक का जब श्री राम को सिंहासनासीन देखने के लिए व्यग्र थे तो भगवान श्री राम के पक्ष में सारा जनमत था। आजकल हम लोग जनतंत्र के युग में रह रहे हैं,
और जनतंत्र की दृष्टि से बड़ी एक अनोखी बात है। जब जनतंत्र की बात कही जाती है तो साथ साथ ये बात कही जाती है कि श्री राम सबसे बड़े जनतंत्रवादी राजा थे। ये वाक्य श्री राम के चरित्र के साथ बहुधा जोड़ा जाता है। पर अगर जनतंत्र का जो अर्थ प्रचलित है उस दृष्टि से विचार करके देखें तो भगवान श्री राम का कार्य जो है का भगवान श्री राघवेंद्र का जो जनतंत्र है वो तो कुछ विचित्र ही प्रकार का है। कभी जनतंत्र की परंपरा तो यह है कि जो व्यक्ति, जो समाज का जो वर्ग बहुमत में है का वही सत्ता का स्वामी है और वही सत्ता का अपनी इच्छा के अनुकूल संचालन करे। तो जनमत में बहुमत का महत्व है, किंतु अगर इस दृष्टि से विचार करके देखा जाए तो श्री राम यदि जनतंत्रवादी हैं, भगवान राम के लिए भवभूत ने ये वाक्य भी लिखा है कि संसार में जैसे व्यक्ति देवताओं की पूजा करता है, श्री राम से किसी ने पूछा कि आपका इष्टदेव कौन है, आप किसकी पूजा करते हैं, तो श्री राम ने कहा कि मैं तो जन की ही पूजा करता हूँ, जनता की ही पूजा करता हूँ। और भवभूत ने भगवान श्री राम की प्रशंसा में वाक्य लिखते हुए कहा, लोकाराधन तत्पर है। श्री राम जो है वो तो लोक की आराधना में तत्पर है, किंतु अब उस जनतंत्र की दृष्टि से जो हम लोगों की दृष्टि में है और जो स्वाभाविक है, क्योंकि निर्णय करने में बहुमत और अल्पमत ही तो कसौटी के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, किंतु भगवान श्री राघवेंद्र ने जनमत को एक नया अर्थ दे दिया। और नया अर्थ का अभिप्राय ये हुआ कि भाई अयोध्या के कोटि कोटि नागरिक श्री राम को राजा के रूप में देखना चाहते हैं। और केवल दो ही व्यक्ति अयोध्या में ऐसे हैं जो राम राज्य के विरोधी हैं, और वो दो व्यक्ति हैं मंथरा और कैकेयी। तो बहुमत और अल्पमत में इतना अंतर है, जनतंत्र में तो एक मत यदि अधिक मिल गया तो भी व्यक्ति विजेता हो गए, और यहां पर जहां करोड़ों व्यक्ति एक ओर हो और दो व्यक्ति केवल एक पक्ष में हो, का वहां पर तो बहुमत इतना विशाल है कि का उसमें कोई संदेह ही नहीं हो सकता। मैं व्यंग्य की भाषा में कह देता हूं कि भाई आज के चुनाव की प्रक्रिया होती तो कैकेयी और मंथरा की तो जमानत जब्त हो जाती का, और उनके पक्ष में था कौन। लेकिन बड़ा विचित्र का श्री राम यदि चाहते तो ये कह सकते थे कि मैं तो सिंहासन पर नहीं बैठना चाहता, लेकिन जनमत मुझे चाहता है कि मैं सिंहासन पर बैठूं और समाज की भावना को पूर्ण करना ये मेरे लिए उपयुक्त कर्तव्य है, और इसीलिए मैं अयोध्या के सिंहासन पर बैठूंगा। और अन्यत्र जैसा संकेत आता है कि लक्ष्मण जी ने श्री राम से अनुरोध भी किया, रामचरितमानस में ऐसा अनुरोध नहीं, पर अन्यत्र संकेत आता है कि लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम से ये कहा कि अगर नारी के मोह में आसक्त होकर के महाराज श्री दशरथ इस प्रकार का अन्याय करने जा रहे हैं तो इस अन्याय को स्वीकार करना उपयुक्त नहीं है, आप सिंहासन पर बैठिए और मैं देखूंगा कि आपके सिंहासन पर बैठने का विरोध कौन करता है। तो श्री राम के पक्ष में जनमत की दृष्टि भी थी, श्री राम के पक्ष में सूर्यवंश की मर्यादा, रघुवंश की परंपरा और मर्यादा का भी पक्ष था। का भगवान श्री राघवेंद्र चाहते तो इस घटना को इन दृष्टियों से देख करके सिंहासन छीन सकते थे और सिंहासन पर बैठ सकते थे। और कहीं कहीं तो ऐसा आया कि महाराज श्री दशरथ ने स्वयं श्री राम से अनुरोध किया कि राम तुम मुझे बंदी बना लो, मैं भले ही स्वयं इस समय इस स्थिति में नहीं हूं कि मैं कुछ कह सकूं, पर मैं तुमसे यही कहूंगा कि मुझ जैसे व्यक्ति को जिसके द्वारा इतना बड़ा अन्याय हो रहा है तुम बंदी बना करके सिंहासन पर आसीन हो जाओ। महाराज श्री दशरथ के अंतःकरण की भी यही अभिलाषा। और रामचरितमानस में तो यह वर्णन आता है कि महाराज श्री दशरथ जब तक श्री राम नहीं आए थे तब तक शंकर जी से और सूर्य भगवान से एक ही प्रार्थना कर रहे थे। सूर्य भगवान से तो कह रहे थे कि सूर्योदय न होने पावे, जिससे आगे की कोई घटना मेरे जीवन में न घटित, और दूसरी ओर
भगवान शंकर से तो रो रो करके वो प्रार्थना कर रहे थे, आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरहु जीन दीन जन जानी। शंकर जी आप तो प्रसन्न होने वाले आशुतोष हैं, दीनों की दीनता को दूर करना आपका स्वभाव है। और कैसी अनोखी मांग कर रहे हैं शंकर जी से। संसार के पिता देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि पुत्र आज्ञाकारी मिले, पर महाराज श्री दशरथ तो व्याकुल स्वर में शंकर जी से प्रार्थना कर रहे हैं, आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरहु दीन जन जानी। तुम प्रेरक सबके हृदय, राम ही सोमति देव। आप तो सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले हैं, राम को भी बुद्धि दीजिए। क्या बोले, बचन मोर तज रही घर, परिहर शील सने। राम मेरे वाक्यों को अस्वीकार करके अयोध्या में रह जाए, आप ऐसी कृपा कीजिए। और इसका अभिप्राय यह है कि किसी भी दृष्टि से अगर भगवान श्री राघवेंद्र अयोध्या के सिंहासन पर बैठते तो भगवान श्री राघवेंद्र का सिंहासन पर बैठना न्यायोचित ही माना जाता, किंतु का भगवान श्री राम ने इस घटना को एक भिन्न दृष्टि से क्यों देखा, भगवान श्री राम का अभिप्राय क्या था। और भगवान श्री राम ने जब ये कहा कि पिताजी ने मुझे जंगल का राज्य दिया है, और भगवान श्री राम ने ये कहा कि जहां सबसे अधिक मेरी आवश्यकता है, तो इसके पीछे भगवान श्री राम का दृष्टिकोण क्या है। देखें, कल की कथा की पृष्ठभूमि को भी आप ध्यान में रखेंगे। का राम राज्य की स्थापना क्या है, का जैसे समुद्र मंथन के पश्चात अमृत निकला, और उस अमृत को पी करके जब देवता अमर हुए, तब उन्होंने दैत्यों को युद्ध में परास्त किया। का ठीक इसी प्रकार से उस प्रक्रिया में एक बड़े महत्व का सूत्र यह है कि समुद्र मंथन जब किया गया तो अमृत के लिए किया गया, पर अमृत से पहले समुद्र में विष निकला। और ये जो समुद्र से विष निकलने की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया का अभिप्राय यह है कि जब किसी महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए, किसी महान संकल्प की पूर्ति के लिए व्यक्ति आगे बढ़ता है, तो ये कभी संभव नहीं हो सकता है कि अमृत के प्रादुर्भाव के पहले विष का प्रादुर्भाव न हो, प्रतिकूलता का प्रादुर्भाव न हो। का भगवान श्री राघवेंद्र जो है इस वन गमन की प्रक्रिया को वस्तुतः समुद्र मंथन के रूप में देखते हैं, और इस समुद्र मंथन का जो अंतिम परिणाम है वो राम राज्य। राम राज्य ही मानो अमृत है, और भगवान श्री राघवेंद्र का जो वनगमन है वो समुद्र मंथन की प्रक्रिया है। और समुद्र की मंथन की प्रक्रिया से दो प्रकार के अमृत जो है इस प्रक्रिया में निकले। मैं आशा करता हूं कि आप पूरी तरह से चैतन्य रह करके सुन रहे हो। और इन दोनों अमृतों की प्राप्ति के लिए कि आवश्यक था कि भगवान श्री राम को ऐसा लगा कि अगर कहीं वनगमन की घटना नहीं होगी तो ये समुद्र मंथन की प्रक्रिया और अमृतत्व की प्राप्ति की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। दो दृष्टियों से आप विचार करके देखें, और वो ये है कि महाराज श्री दशरथ के अंतःकरण में राम राज्य की स्थापना का संकल्प था। भगवान श्री राम कहते हैं राम राज्य की स्थापना का संकल्प पिताजी का पूरा होने जा रहा है, पर हाँ ये कह सकते हैं कि जिस पद्धति से पिताजी मेरे राज्य की स्थापना का संकल्प कर रहे थे, उस संकल्प के अनुकूल कई वर्ष पहले काशी के एक बड़े सुयोग्य वैद्य अमेरिका से लौटे, तो लौट करके वे इतने प्रभावित होकर के लौटे थे कि उन्होंने मुझसे कहा कि रामायण का वर्णन तो आप लोग राम राज्य का वर्णन रामायण में करते हैं, पर मैं तो राम राज्य से चल के आ रहा हूं। उन्होंने कहा राम राज्य देखना हो तो अमेरिका जाना चाहिए। मैंने विरोध में उनसे कहा तो ये आपका बड़ा दुर्भाग्य है कि आप राम राज्य को छोड़ करके यहाँ चले आए। उनकी दृष्टि में इसका अभिप्राय है कि अगर कहीं समृद्धि है, कहीं सुविधा है, कहीं स्वच्छता है, शिक्षा है, तो इसका अभिप्राय है कि वो राम राज्य।
पर क्या राम राज्य, महाराज श्री दशरथ ने तो मान लिया कि राम राज्य की स्थापना बड़ी सरल है, और वो सरल उनके दृष्टि में क्या था। आज निर्णय किया गया कि राम राज्य की स्थापना होगी, और उन्होंने मान लिया कि जिस दिन मैं श्री राम को अयोध्या के सिंहासन का उत्तराधिकारी स्वीकार बना दूंगा, बस राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। पर राम राज्य की स्थापना क्या है, वस्तुतः राम राज्य क्या, और भगवान श्री राघवेंद्र मानो दो संकेत सूत्र देना चाहते। भगवान श्री राघवेंद्र ने कहा कि अयोध्या में भरत के राज्य की आवश्यकता है और वन में मेरे राज्य की आवश्यकता है।